चलो सर प्लीज चेक करो। बड़ा ही बेहतरीन सा होलिस्टिक क्वेश्चन है, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज चेक करना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश डेली हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। ओके, April 1 चेक करेगा सर। सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल। सर क्या एंट्री होगी बताओ। सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, कम ऑन। सुरेश घर से लेकर आया, पैसे बैंक में जमा करा दिए, तो बिजनेस के पास बैंक का बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गया, और पर बिजनेस के पास एट द सेम टाइम क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। कौन सी वाली, कैपिटल। क्या एंट्री करेंगे बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक बार रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोल दो सारे बच्चे। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट, कम होगा क्रेडिट। इनकम बढ़ेगी या फिर लाइबिलिटी बढ़ेगी या कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और कम होगी तो डेबिट। ठीक है, ये कौन सा अप्रोच है, कौन सी क्लासिफिकेशन से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न क्लासिफिकेशन से। एक और क्लासिफिकेशन होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, वो हम ज्यादा यूज अभी क्वेश्चन करते टाइम पे करते नहीं है, बट ऐसा होता जरूर है। ओके, जहां पे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, वहां पे 3 गोल्डन रूल्स को सिखाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस इनकम एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, पर वो हम यूज नहीं करते। ओके, यहाँ चेक करो। तो असेट बढ़ गया, बैंक को डेबिट कर दिया, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट आ गया, 60,000, 60,000। आगे चेक करो। April 2 ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। बड़ा इजी इजी एंट्री है, बताओ। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट करते हैं क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन करते टाइम गुड्स बढ़ाते तो स्टॉक बढ़ता है, बट यहां पे ऐसा नहीं करते भाई। हम यहां पे बताओ क्या मानते हैं उसको, एक्सपेंस मानते हैं। और किस अकाउंट में डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं। अच्छा, पेमेंट किससे किया अपन ने, चेक से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, असेट कम हो रहा है। कितना, 24,000। आगे चेक करो। April 3 सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली 6700। नाम लिखा हुआ है, तो कैश में सेल किए या क्रेडिट में सेल किए, क्रेडिट में सेल किए, तो मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुकुंद एंड कंपनी का अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि आज पैसा नहीं मिला, कल तो मिलेगा। ये हमारा डेटर, हमारा असेट है, असेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया। और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है, ये हमारी इनकम है। जब भी गुड सेल करते हैं ना, इसको हम अपनी इनकम मानते हैं जर्नल एंट्री में। ठीक है, कितना अमाउंट, कम ऑन, 6,700। आगे चेक करो। April 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। असेट बढ़ गया, कैश को डेबिट कर दिया, सेल्स करी, इनकम बढ़ गई, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है, 10,900। 5 अप्रैल चेक करो। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर ये सन्ड्री क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे, इसका कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं दे सकते अपन। ठीक है, चाय पानी नाश्ते के खर्चे, अखबार के खर्चे, छोटे मोटे कोई भाड़ा दिया, टेम्पू भाड़ा दिया, छोटा मोटा कोई अमाउंट दे, 10 10 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, तो इसको इकट्ठा क्या बोल देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस बोल देते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंस में बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे आ गए। 3,000 रुपए का एक्सपेंस अपन ने पे कर दिया, एंट्री बोलो। एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस बढ़ गया, तो एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। और कैश में पे किया, कैश कम हो गया, असेट कम हो गया, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है।
आगे चलें। अप्रैल 8, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक। अच्छा, अपन ने कोई फर्नीचर एंड फिटिंग्स परचेज किया है, तो ये हमारे एक्सपेंस है या असेट होते हैं? फर्नीचर क्या होता है अपना, कम ऑन, असेट होता है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, कम ऑन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। पेमेंट किससे दिया है? चेक से। 4000 4000, आगे चेक करो। अच्छा, लॉजिक क्या था? फर्नीचर नाम का असेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया, बैंक वाला असेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। नाउ प्लीज चेक नेक्स्ट। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रोज। 9 अप्रैल को अपन ने गुड्स परचेज किए। जब भी गुड्स परचेज करते हैं ना, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो हमने कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में, क्या मानेंगे? क्रेडिट में परचेज किया, यही तो मानेंगे। तो सर यहाँ पे टू कैश करेंगे क्या? नहीं। क्या बढ़ा लेंगे? रमेश ब्रोस के नाम से लायबिलिटी बढ़ा लेंगे। लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया। April 11, रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रोस। गुड्स रिटर्न कर दिए रमेश ब्रोस को 1500 रुपए के। बताओ क्या एंट्री होगी? परचेज करके रिटर्न कर दिया, क्या होता है ये? परचेजेस रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? परचेजेस रिटर्न। परचेज करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ जाता है, परचेज रिटर्न करते हैं तो सर ये क्या है अपनी? परचेजेस रिटर्न। परचेज किया तब क्या बढ़ गया था? एक्सपेंस। अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो क्या कम हो गया है? एक्सपेंस कम हो गया है। एक्सपेंस बढ़ता है तब डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस कम होता है तब क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आज बताओ किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं क्रेडिट? एक्सपेंस कम हो रहा है। अच्छा सुनो, अगर रमेश को मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो अब रमेश मुझसे पैसे भी कम मांगेगा, तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई। और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे? रमेश एंड ब्रोस को डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी कम हो रही तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? रमेश ब्रोस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। रमेश ब्रोस को डेबिट क्यों कर रहे हैं? लॉजिक क्या है? लाइबिलिटी कम हो रही है और परचेज रिटर्न एक्सपेंस कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट बताना कितना है? अमाउंट 1500। आगे चेक करो। परचेज करते हैं, एक्सपेंस बढ़ जाता है, परचेज रिटर्न करते हैं, एक्सपेंस कम हो जाता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब परचेज किया था तब लाइबिलिटी बढ़ गई थी तो क्रेडिट कर दिया था, आज रिटर्न कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे। मैम थोड़ा ध्यान दो, डेबिट कर देंगे, टेस्ट होने वाला है आपका। April 12, इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रोज इन सेटलमेंट। तो पहले मेरे को बताओ, ओवरऑल अपन ने कितने रुपए गुड्स परचेज किए थे? 10,600। उसमें से कितने के रिटर्न कर दिए? 1500। तो आप मुझे बताओ रमेश कितने पैसे मांगता है? कम ऑन। 10,600 के गुड्स मैंने आपसे परचेज करे, 1500 के रिटर्न कर दिए, कितने पैसे मांगते हो? 9,100। 9,100 के बदले में मैं आपको कितने रुपए का चेक दे रहा हूं? 8,500। तो बचे कितने? बचे पैसे 600। तो 600 रुपए का अभी पेमेंट फ्यूचर में करना बाकी है, या अब मैं फ्यूचर में पेमेंट नहीं करूंगा आपको? फ्यूचर पेमेंट नहीं करूंगा, क्यों? सेटलमेंट लिखा हुआ है, क्या एंट्री होगी? पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो रमेश ब्रोस को डेबिट कर देंगे। कितना? सर 10,600 का गुड्स लेकर आए थे, 1500 का रिटर्न कर दिया, तो मांगता कितना है ये? 9,100। अच्छा, पे कितना कर रहे हैं अपन बाय चेक? 8,500।
तो हमें कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 600 का फायदा हुआ, क्योंकि अभी 600 हमें देने नहीं पड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। लॉजिक देखो, रमेश ब्रोस के नाम से लायबिलिटी कम हुई क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया। बैंक के नाम से असेट कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, पक्का? ओके, चेक करो आगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने रुपए का माल जल गया भाई? 5000 का गुड्स जल के राख हो गया भाई। एंट्री बताओ। सर हम ये चेक करेंगे क्या पहली एंट्री करने से पहले इंश्योरेंस है या नहीं है, या पहली एंट्री कर देंगे? पहली तो एंट्री कर देनी है आपको, लॉस तो मान लेना है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू क्या, टू परचेजेस। जिसने पढ़ रखी है उसको आराम से आ जाएगा। टू परचेजेस कितना अमाउंट है? 5000। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चेक करो। इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम्स, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम कितना? 4000। तो सर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी उससे पहले हम क्या करेंगे? पहले पैसा मिल जाएगा या पहले पैसा मांगेंगे? पहले पैसा मांगना पड़ेगा ना, तो क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा। तो क्लेम लॉन्च की तो एंट्री उन्होंने बताई ही नहीं है, तो पहले क्लेम लॉन्च कर दें। करना तो पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। बिना क्लेम मांगे कैसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा? किताब ने ये सिखाया है, और किताब ने ये भी सिखाया है आपको 11th क्लास की बुक ने, कि जिस दिन पैसा मांगते हैं उस दिन हम किसको डेबिट कर देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देते हैं। यही तो सिखाया है। तो सर अब हम एक बात बताओ, 20 को तो पैसा मिल रहा है, तो अपन अपन यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं कि 12 अप्रैल को अपन क्या कर रहे हैं? क्लेम लॉन्च कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, क्लेम लॉन्च्ड। तो बताओ क्लेम पैसा मांगने की क्या एंट्री होगी बताओ? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को कितना पैसा मिला बताओ? 4000। अच्छा, मांगे तो अपन ने पूरे 5 ही होंगे, पर 4000 ही मिला। तो बताओ 20 तारीख को आप क्या एंट्री करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4000। और इंश्योरेंस कंपनी को अपन ने डेबिट कितना किया था वाइल लॉजिंग द क्लेम? 5000। तो क्रेडिट भी कितना करना पड़ेगा? 5000। और अब जो पैसा मुझे नहीं मिला वो सच में मेरा क्या हो गया? वो लॉस हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। तो क्या एंट्री करेगा? कौन सी वाली? ये वाली? तो फिर बुक्स में इंश्योरेंस कंपनी डेबिट ही नहीं, क्रेडिट कैसे कर रहा है? बोल तो रहा है, पर वो तो फिर इसका मतलब डीम्ड है ना, कि भाई इसका मतलब अपन ने पैसे मांगे होंगे तो अपन इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट कर देंगे। इसलिए कह रहा हूं ये एंट्री हमने करी ही होगी, ये एंट्री करी ही होगी अपन ने। बिना इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे वो क्यों देने वाली है? और किताब ने सिखाया है आपको, गलत जो सिखा रही है आपको यहाँ पे, कि जिस दिन अपन ने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग लिए उस दिन आप तो मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, डेबिट कर दो। जबकि ये गलत है, ये मैंने पहले भी बोला है आपको। अपन उस दिन इंश्योरेंस कंपनी के बुक्स में डेबिट करते हैं जिस दिन क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है। पर बुक सिखाती है नहीं नहीं, जिस दिन आपने क्लेम लॉन्च कर दिया, क्लेम का पैसा मांग लिया, उस दिन इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट कर दो। ठीक है, वैसे कर दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले डेबिट तो करना पड़ेगा ना। पैसे मांगे, डेबिट कर दिया, उसके बाद पैसे आएंगे अपने पास में, एज पर योर बुक। ओके, क्लियर? तो ये वाली एंट्री करना मत भूलना भाई। और बाकी एक बार अपनी स्कूल में पूछ लेना कि सर क्या करना है, हमें ये लॉज वाली एंट्री करनी है क्या?
बाकी कॉमन सेंस लगाओ, बिना इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किए आप क्रेडिट कर सकते हो क्या? नहीं, सिंपल सी बात है, तो ये तो करनी ही पड़ेगी। ओके, चलो। April 30, borrowed from रिद्धि एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो देखो, इंटरेस्ट जिस दिन पैसा उधार लेते हैं उस दिन नहीं लगता है। आज तो मैंने आपसे पैसा उधार लिया है, हालांकि आप उस उधार पे मुझसे कितना परसेंट ब्याज चार्ज करोगे? साल भर का 10%। आज थोड़ा ना ब्याज ले लोगे, एक साल का है कितना, 10%। तो आज कोई इंटरेस्ट की बात मत करना, आज तो तुमने मुझे क्या दिया है? लोन दिया है। क्या दिया कमॉन? लोन दिया है। बताओ क्या एंट्री होगी? कमॉन बताओ क्या एंट्री होगी? पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिला? तो टू लोन फ्रॉम रिद्धि लिख सकते हो, या रिद्धिज लोन लिख सकते हो, एक ही बात है। कितना मिला? 50,000। समझ में आया? लिखा आपने ये लोन, एंट्री लिखो। कैश को डेबिट किया, असेट बढ़ गया है, पैसा आ गया। और लोन फ्रॉम रिद्धि को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, उधारी बढ़ गई अपनी। ओके, क्लियर? लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और पैसा आया तो असेट बढ़ जाएगा। सिंपल। आगे देखो। April 30, रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, मुकुंद एंड कंपनी से कितना पैसा मांगते हैं? 6,700। अभी कितना मिला? 3,000। तो बाकी बचे हुए 3,700 उसने माफ कर दिए क्या? कैसे पता लग रहा है? सेटलमेंट वाला शब्द नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसा कह रहा है ये तो कि भाई 6,700 के हिसाब में से अभी कितना मिला है? 3,000 मिला है। अभी भी 3,700 मिलना बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? मुकुंद को हमने कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया है भाई। मुकुंद को हमने कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया है, बस 3,000 मिल गए, उसकी एंट्री कर दो। बताओ क्या एंट्री होगी? 3,000 मिलने की बताओ क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुंद एंड कंपनी। कैश वाला असेट बढ़ रहा है और मुकुंद वाला असेट कम हो रहा है। ये बताओ क्लियर? यहां तक कोई डाउट? सब लिख रहे हो ना? ओके, नाउ प्लीज चेक आगे वाले पॉइंट्स। April 30, sold household furniture and paid the amount into business। sold household furniture and paid the amount into business। क्या है ये? भाई घर का तुम कुछ भी बेचो, तुम्हारा पर्सनल असेट है, उससे हमें क्या मतलब? तो तुमने हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, वो पैसा बिजनेस में आया ही नहीं। पर हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के जो तुम्हारे पास पैसा आया वो तुम कहां पे लेकर आ गए? बिजनेस में। क्या है ये? एक तरह से कैपिटल लेकर आए हो, बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आए हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या होगा? बिजनेस के हाथ में क्या आया? कैश आया। और एट द सेम टाइम बिजनेस के ऊपर क्या है? लायबिलिटी भी है। तो कैश बढ़ गया असेट में और कैपिटल बढ़ गई लायबिलिटी में। समझ में आ रहा है? तो सर क्या एंट्री होगी? कम ऑन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और साल के बीच में जब भी कैपिटल का पैसा लेकर आते हैं तो उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। April 30, sold goods costing 5,000 to Anita फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसा पॉइंट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले बताओ अपने को क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। कॉस्ट का 20%, यानी कि 5,000 का 20% ही प्रॉफिट है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? सेल प्राइस। क्या लेस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। क्या आ जाएगा? सेल्स वैल्यू। क्या आ जाएगा मोहन? सेल्स वैल्यू। और हम सेल्स की एंट्री सेल्स वैल्यू से करते हैं, ठीक है? तो आओ लिखते हैं इसको, ध्यान से देखना। 30 अप्रैल। तो पहले 2-3 लाइन ऊपर छोड़ दो।
वर्किंग नोट बनाओ। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 5000। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, क्या आ जाता है? सेल्स प्राइस। तो कितना परसेंट है प्रॉफिट कॉस्ट का? अपने को कॉस्ट दी हुई है क्या? हाँ। 5000 का 20% कितना हुआ? 1000। बताना सेल्स वैल्यू कितनी आई? सर सेल वैल्यू है, सेल प्राइस है ये? सर ये सेल्स प्राइस है सर। सेल वैल्यू कब आती है? सेल्स प्राइस में से रेट डिस्काउंट माइनस करके। 6000 की सेल प्राइस का कितना परसेंट रेट डिस्काउंट? 20। 6000 का 20%। 1200, 1200। क्या आ जाएगी सेल्स वैल्यू? 4800। अच्छा, अब क्या कोई कैश डिस्काउंट वगैरह भी रह गया क्या? अगर कोई कैश डिस्काउंट होता तो वो भी लेस कर देते। तो पर ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताओ, ये 4800 की जो अपन सेल्स कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं? तो डेबिट हो जाएगा ऊपर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो क्लियर? पक्का श्योर? क्लियर है? समझ में आ गया आपको? आया समझ में मैम? ओके। अब देखना आगे वाला एक लास्ट पॉइंट जो है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स लेस 20% रेट डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 विच इज टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इस क्वेश्चन में पर एक प्रॉब्लम है। आपको बोला है कि 20,000 रुपए की कॉस्ट का माल अपन ने सुनील को बेचा। सुनना ध्यान से। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 20% ऑन सेल। अपने पास सेल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ था। कॉस्ट दी हुई थी और कॉस्ट का ही परसेंट दिया हुआ था। या नीचे क्या दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है और सेल्स का परसेंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा ऐसे। 20,000 की कॉस्ट का माल बेच रहा हूं, प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं? कॉस्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा हूं दिया हुआ ही नहीं है। प्रॉफिट ऑफ डैश 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 परसेंट ऑन कॉस्ट गिवन नहीं है। अगर मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन होता तो मैं इस कॉस्ट में वो प्रॉफिट जोड़ लेता। क्या आ जाती? सेल प्राइस। क्या लेस कर देता? ट्रेड डिस्काउंट। क्या आ जाती? सेल वैल्यू। काम हो जाता भाई साहब मेरा। पर मुझे वो गिवन नहीं है। तो अभी के लिए फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि वो परसेंटेज क्या है। पर वो परसेंटेज कैसे निकालनी है उसके लिए अपन सेपरेट डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है? तो मैं अभी एक बार के लिए बस बता देता हूं आपको कि प्रॉफिट है यहां पे 25% ऑन कॉस्ट। तो ये बात आप अपनी बुक में लिख लो। इस पॉइंट के आखिरी में लिख लो कि प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। फटाफट से लिखो। इस पॉइंट को क्लोज करते हैं, अपना क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। लिखिए आपने बात। प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। मुझे कॉस्ट दी हुई है और कॉस्ट का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया वो भी दिया हुआ है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले 2 लाइन 3 लाइन एंट्री के लिए छोड़ दो। अब यहां बनाओ नोट। बताओ भैया कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है आपको? कॉस्ट प्राइस, कम ऑन, कॉस्टिंग 20,000 की कॉस्ट प्राइस है। ऐड करेंगे प्रॉफिट। 20,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट है?
कॉस्ट का कितना परसेंट प्रॉफिट है? 25%। 20% तो सेल का है, 20% तो सेल का है। कॉस्ट का कितना परसेंट है? 25%, जो मैंने अभी लिखवाया आपको, ठीक है। तो 20,000 का 25% कितना हो रहा है बताओ? 5,000। तो बताओ सेल प्राइस कितनी आ रही है मोहन? 25,000 आ रही है सेल प्राइस। अच्छा, मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? कितना परसेंट? 20%। अब ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बेटा सेल प्राइस का देते हैं, तो 25,000 का 20% कितना हुआ? ये तो वापस से 5 माइनस हो गया, हो जाने दो। कितनी आई सेल वैल्यू? तो गुड्स अपन ने उसको फाइनली 20,000 में बेचे। अब सुनना, अच्छा पॉइंट है लास्ट में, सुनना ध्यान से। अपन ने पता है ये गुड्स बेच के 150 रुपए का भाड़ा भी दिया ताकि कस्टमर के जगह पे पहुंच जाए। बट सुनो, ये भाड़ा भी मुझे किससे लेना है? कस्टमर से लेना है। तो एक तो 20,000 रुपए तो गुड्स के लेने हैं, और साथ में 150 रुपीज कस्टमर से लेने हैं। तो मैंने कुल मिला के, होता है ना बिल में लिखा हुआ आ जाता है कि भाई साहब 20,000 तो माल के हैं, 150 रुपए भाड़े के, तो कितना देना है ओवरऑल सामने वाले कस्टमर को? 20,150 देना है। उसमें से 20,000 तो सेल्स के हैं और 150 भाड़े के हैं, ठीक है। ऐसा होता है, जनरली होता है, बिल में देख लेना आप। तो आप बताओ इसकी एंट्री क्या करेंगे? बताना जरा, कस्टमर से कितना पैसा मांगेंगे अपन? कस्टमर से कितना पैसा मांगेंगे? सुनील को मैं कितने रुपए से डेबिट करूं? 21,000, सॉरी 20,150। इसमें से बताना सेल्स के कितने हैं? सेल्स के, सेल्स कितनी है? सेल्स 20,000। और जो ये 150 मेरी जेब से गया, मेरी जेब से गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, कार्टेज नहीं सर, ये कार्टेज के हैं, पर जेब से मेरे कैश गया तो इसलिए टू कैश लिखेंगे। मेरे तो जेब से, कार्टेज कैसे लिखेंगे सर? और कार्टेज को डेबिट भी क्यों करेंगे? कार्टेज को डेबिट तब करते जब भाड़ा मेरे को ही भुगतना होता, तब मेरा खर्चा होता वो। पर जब आप मुझे वापस से उसका पेमेंट दोगे तो वो मेरा एक्सपेंस थोड़ी ना है। अगर रीइंबर्स करोगे आप मेरे खर्चे को तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कार्टेज डेबिट नहीं होगा। कार्टेज डेबिट कब होता है? जब अपने को ही देना पड़ता है और कस्टमर अपने को वापस लौटाता नहीं, तो फिर अपना खर्चा होता वो। सुनना ध्यान से, समझना। तो यहाँ पे कार्टेज मेरा खर्चा नहीं है, मेरे जेब से गए 150 रुपए, मानता हूं मैं इस बात को, बट वो मुझे सुनील दे भी देगा, तो वो मेरा खर्चा नहीं है। एंट्री है सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू कैश। समझ में आ गई बातचीत? अब इसको सर मैंने ऐसा कैसे बनाया, प्रॉफिट ऑन सेल्स को कैसे मैंने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कर दिया, इसका कॉन्सेप्ट अपन कल डिस्कस करेंगे। और ये एक बार आ जाएगा तो बचे हुए 2 क्वेश्चन जो अपने हैं 23, 24 वो भी अपने खत्म हो जाएंगे। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।